हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जिसके लिए 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। हमें क्वेश्चन में कहता है मोलैलिटी फाइंड करनी है इस सॉल्यूशन की और साथ में एक डेंसिटी की वैल्यू देकर कहता है कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो W2 है हमारे पास 222.6 ग्राम और W1 है हमारे पास 200 ग्राम। इसी के अकॉर्डिंग हमारा M2 हमें कैलकुलेट करना होगा C2H6O2 के अकॉर्डिंग। तो 2 कार्बन है, 2 × 12, 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16। ओवरऑल इसको सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 62 ग्राम पर मोल। अब हम मोलैलिटी फाइंड करने के लिए तैयार हैं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू W2 बाय M2 इनटू न्यूमरेटर में 1000 और यहाँ पर डिवाइड में W1। यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा W1 है उसका मास ग्राम में है, इस वजह से हम 1000 यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर ये W1 हमारा किलोग्राम में होता तो हम यहाँ पर 1000 नहीं लिखते, ओनली 1 लिखते ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। W2 की वैल्यू है 222.6 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू 62 ग्राम पर मोल। न्यूमरेटर में इनटू 1000 और यहाँ डिनोमिनेटर में W1 की वैल्यू 200। अब क्योंकि हम 1000 लिख चुके हैं तो अब ये वैल्यू किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है, ये ग्राम में नहीं रही। अब इस जीरो को हम यहाँ पे जीरो से कट कर देते हैं। बाकी फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 17.95 मोलल, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 17.95 मोल पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई है। अब हमें मोलैरिटी फाइंड करना है और डेंसिटी इसने दिया है, पर डेंसिटी का कोई यूज नहीं है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, बट डेंसिटी का यूज करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिसका यूज मोलैरिटी में होने वाला है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बट हमें ये नहीं पता कि मास क्या है। यहाँ पर मास जो है, पहली बात सॉल्यूशन का मास लेना होता है और सॉल्यूशन का मास हमें अभी फिलहाल नहीं पता, तो हम सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 है हमारा 200 ग्राम प्लस W2 है हमारा 222.6 ग्राम। इसको हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 422.6 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास मिल गया। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1.072 ग्राम पर ml। अब क्योंकि हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास क्या है हमारा सॉल्यूशन का, ये रहा 422.6 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.072 ग्राम पर ml। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करके हमें एक वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम की जो कि है 394.21 और ये पर ml डिनोमिनेटर में था, ऊपर जब जाएगा तो ये ml हो जाएगा। तो बेसिकली वॉल्यूम हमारे पास 394.21 ml आ गया है। अब फाइनली हमें मोलैरिटी फाइंड करना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू W2 बाय M2 इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा ml में आया है, इस वजह से हम 1000 यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर ऊपर 1 लिखते हैं।
तो वैल्यू पुट करते हैं अब। W2 की वैल्यू थी हमारी 222.6 ग्राम और M2 की वैल्यू थी हमारी 62 ग्राम पर मोल। न्यूमरेटर में इंटू 1000 और यहाँ पर वॉल्यूम 394.21। अब क्योंकि यहाँ 1000 लिखा हुआ है और ये ml में वैल्यू थी, तो बेसिकली अब ये डिवाइडेड बाय 1000 होने की वजह से ये लीटर में कन्वर्ट हो गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लीटर। इसको हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एवरीथिंग करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आएगी जो कि है 9.1 मोलर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9.1 मोल पर लीटर। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके उसे चेक कीजिए। वहां आपको सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ।